BHEL की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, टेस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें कितनी क्या सैलरी आपको मिलेगी, यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो BHEL में आपकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है ये आपकी फिक्स्ड टेन्योर बेस पर नोटिफिकेशन है और आपकी जो पोजीशन है वो है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की वो है आपकी यहाँ पे 6। डिपार्टमेंट की बात करें DABG ये आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है और इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अगर आप देखोगे तो वो आपका 2 साल यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, और इसमें आपकी अपर एज लिमिट कितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो 32 ईयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट है। तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 32 ईयर से ज्यादा आपकी यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है और आपकी अनरिजर्व के लिए भी अपर एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर्स इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी 16 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब आउट ऑफ 16 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमिलियर में 4 वैकेंसी, SC कैटेगरी में 2 वैकेंसी, ST कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया था तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का। बाकी अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो फिर आपको यहाँ पे 10 इयर्स का पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये सारे जो रिजर्वेशन का यहाँ पर है वो उसको क्लेम करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हो तो फिर आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। पोजीशन कोड यहाँ पर आप देखोगे तो FTA1 ये आपकी पोजीशन कोड है। फंक्शन यहाँ पर बात करें डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस ग्रुप, यहाँ पर आपका जो आपका बिजनेस है, जो आपका फंक्शन है, जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 16 है। डिसिप्लिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग डिग्री फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 12 मंथ्स का रिलेवेंट यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BTech किया है इस बैकग्राउंड में, यहाँ पे डोमेन आप देख सकते हो। अगर आपने इन स्पेशलाइजेशन में BTech किया है, ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अगर आपने वर्क किया है तो फिर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, फैमिलियरिटी इन कंट्रोलिंग विद वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये सारी जो यहाँ पर फंक्शंस हैं, जो क्वालिफिकेशन है, जो वो चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। मिनिमम 12 मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये चीज आप देख सकते हो। रीडिंग ऑफ ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल सिमेटिक्स, ये चीजें हैं। एबल टू हैंडल वेरियस टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इस फील्ड में वर्क किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल में देखोगे तो अगर आपके पास इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में अगर आपने वर्क किया है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगी। यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी रिम्यूनरेशन कितना क्या यहाँ पर मिलने वाला है तो फर्स्ट ईयर में आपका जो रिम्यूनरेशन रहेगा यानी जो आपकी सैलरी जो यहाँ पर रहेगी वो आपकी 84,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। पहले साल में आपकी सैलरी 84,000 रुपीज रहेगी। सेकेंड ईयर से सैलरी आपकी यहाँ पर 88,000 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। 5 लाख फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आपका यहाँ पर मेडिकल रिम्बर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर 1:10 रेशियो के अंदर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती है तो उस केस में आपका CBT या GD या इंटरव्यू ये सारे फेजेस आपके कराए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा जिसके बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपने डिग्री में मार्क्स है, मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे तो हो सकता है यहाँ पर GD या अ काइंड ऑफ यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए पर्सनल इंटरव्यू राउंड के पहले। ठीक है, वो आपका बाद में होगा। फिलहाल अभी जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है आपका पर्सनल के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर
जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे रेडी रखना होगा। नॉन रिफंडेबल जो प्रोसेसिंग रहने वाली है वो आपकी है 236 रुपीज यहाँ पर फीस पड़ेगी, और ये फीस आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो कोई भी यहाँ पर फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो। कहाँ पर अप्लाई करना है, तो edn.bhel.com इस पर ही जाकर अप्लाई करना है, या फिर आप careers.bhel.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फीस आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर सेंड करोगे, वहां पर जो है एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्मेट which will have the unique acknowledgement number and send it along with the fee receipt। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको मिलता है, प्रिंट आउट जब निकालोगे एक्नॉलेजमेंट नंबर ध्यान रखना। फिर रिसिप्ट के बाद आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। कब सेंड करना है, लास्ट डेट क्या है, तो 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, बाय पोस्ट आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं तो वो भी आप यहाँ पर देखोगे। क्लास 10 का यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसमें अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी है एज अ डेट ऑफ डीओबी मैच करने के लिए, यहाँ पर आपका एज अ प्रूफ रहता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस एससी एसटी तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सेल्फ अंडरटेकिंग बाय द ओबीसी कैंडिडेट्स ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन तो उससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप जम्मू एंड कश्मीर तो। मार्कशीट्स फॉर ऑल सेमेस्टर, ठीक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी की है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज, सीजीपीए परसेंटेज, अच्छा सीजीपीए अगर आपकी डिग्री में सीजीपीए है, ठीक है, जैसे अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो एकेटीयू में आपकी सीजीपीए में ही आपकी रहती है सीजीपीए टू परसेंटेज का आपका एक पीडीएफ अपलोड होगा एकेटीयू की साइट पर, या फिर जिस भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हो, डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में, वहां पर आप देखोगे अगर आपकी डिग्री में परसेंटेज है तो ठीक है आप इसमें अप्लाई करो। अगर सीजीपीए या ओजीपीए या डीजीपीए मेंशन्ड है तो फिर आपको कन्वर्जन फॉर्मूला भी यहाँ पर जो है वो अटैच करना होगा, ठीक है। और इसमें जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मार्क्स आपको परसेंटेज में यहाँ पर मेंशन करने होंगे, ठीक है। उसके लिए परसेंटेज का जो कन्वर्जन जो फॉर्मूला है जो आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है या कॉलेज फॉलो करता है वो भी यहाँ पर आपको एज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। जैसे अगर हम एकेटीयू की बात करें तो वहां पर शायद आपका 9.5 यहाँ पर जो है वो लेते हैं, 9.5 इंटू जितना भी आपका सीजीपीए है तब आपका जाकर वो परसेंटेज कन्वर्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि यहाँ पर एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा रहा है, तो एनओसी प्लस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ये दोनों चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द फर्स्ट एंड लास्ट सैलरी स्लिप ये भी आपको यहाँ पर एज अ प्रूफ सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गई है, तो एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 8 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो है आपकी यहाँ पे 22 अगस्त इसकी यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट है। बाकी कब तक आपको यहाँ पर जो है सेंड करना होगा बाय पोस्ट, तो वो है आपका 27 अगस्त को बाय पोस्ट को आपको यहाँ बाय पोस्ट के थ्रू आपको यहाँ पर सेंड करना होगा, जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया, ठीक है। 22 जो अगस्त है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको डाउनलोड करना है सारी डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको फीस अटैच करके यहाँ पर आपको सेंड करना है। वो डिटेल आपकी जो है लास्ट डेट जो है वो आपकी है 27 अगस्त 2026। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म और फ्लंग एरियाज, वो डेट यहाँ पे 29 अगस्त 2026। जो हिली एरियाज हैं, जो बहुत रूरल टाउन है, तो वहाँ के लिए थोड़ा जो एरियाज है उनको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। अब यहाँ पर फ्लंग एरियाज यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट रिसाइडिंग इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, आपका स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो या लक्षद्वीप से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आप काउंट होते हैं फ्लंग एरियाज के अंदर, ठीक है। इनके लिए जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सबमिट करने की वो है आपकी 29 अगस्त 2020। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, तब आपके लिए यहाँ पर जो है लास्ट डेट और जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की वो है आपकी 27 अगस्त 2026। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता दी है। बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। ये डेट आप जरूर ध्यान रखना, 22 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं। फीस भी यहाँ पर लगेगी, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हो तो फिर आपको यहाँ पर फीस भी अटैच करनी है, फी रिसिप्ट भी आपको अटैच करनी है, जो मैंने एड्रेस दिखाया था वहां पर आपको सेंड करना है।
ठीक है, बाकी मैंने बता दिया किस एरिया से हो तो कब आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।